हम सभी अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम सभी के लिए भले से सक्सेस के मायने अलग अलग हों, लेकिन इन सभी में एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीना हम सभी की ख्वाहिश होती है। जो चीजें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उन्हें पाने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड करनी होगी। देखिए, सक्सेस और हैप्पीनेस संयोग से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि इन्हें हम चुनते हैं अपने हर दिन के छोटे छोटे एक्शन के द्वारा। जैसे डेली हमारे पास ऑप्शन होता है अपनी अलार्म को बंद करके उठने का या फिर वापस से सो जाने का। हमारे पास ऑप्शन होता है अपना काम अभी के अभी करने का या फिर कल पर टाल देने का। ऐसे ही हर दिन बहुत सारे ऑप्शन लाइफ हमारे सामने रखती है और हमारी लाइफ की क्वालिटी भी इसी बात पर निर्भर करती है कि हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं। इस बुक में ऑथर द्वारा 6 स्टेप प्रोसीजर बताया गया है, या यूँ कहें कि ऑथर ने हमें 6 सीढ़ियाँ बताई है जिन पर चढ़कर हम अपनी सक्सेस के गेट को खोल सकते हैं। पहली सीढ़ी है सेल्फ इमेज। हम जिस तरह खुद को देखते हैं उसी के अनुरूप बिहेव करते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट खुद के लिए ये सेल्फ इमेज रखेगा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ या मेरी मैथ कमजोर है, तो वह कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए मेहनत ही नहीं करेगा, क्योंकि वह तो मानकर बैठा होता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो अब मेहनत करने से क्या फायदा, कुछ होने वाला तो नहीं है, तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। ऐसे ही बहुत सी बातें हम खुद के लिए कहते रहते हैं कि मैं एक अच्छा नहीं दिखता, मैं मोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। और फिर यही सेल्फ इमेज हमें एक्शन लेने से भी रोकती है, और एक्शन न लेने के कारण हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। न हमारी सेल्फ इमेज चेंज होती है और न हम एक्शन लेते हैं, जिसके कारण हम खुद को एविडेंस देते रहते हैं कि देखा मैं मैथ्स में फेल हो गया, मतलब मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। और ये लूप चलता रहता है जब तक आप कॉन्शियसली अपनी सेल्फ इमेज को चेंज नहीं करते। सेल्फ इमेज को सुधारने के बहुत से तरीके हैं। जैसे नंबर 1, हमेशा कुछ अच्छा और मोटिवेशनल पढ़ें, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते या सुनते हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जो हमारी तरह की ही सिचुएशन में रहकर भी सक्सेसफुल हुए हैं, तो हम खुद में विश्वास करने लगते हैं कि अगर वह कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नंबर 2, अपनी सेल्फ इमेज सुधारने की कोशिश छोटे छोटे कामों से करें। जैसे अगर आप किसी काम को करने का मन नहीं करता तो छोटे छोटे कामों में मन लगाकर काम करें, ताकि धीरे धीरे ब्रेन इसके लिए ट्रेन हो जाए। दूसरी सीढ़ी है आपका दूसरों को देखने का तरीका। हम दूसरे लोगों को जिस तरह देखते हैं उसी तरीके का बिहेव उनसे करते हैं। हमारी लाइफ एक तरह की गूंज है, हम लोगों से जैसा बिहेव करेंगे लोग भी हमसे वैसा ही बिहेव करेंगे। सो हर पर्सन में हमेशा कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जब किसी में अच्छाई तलाश लेते हैं तब हम अनकॉन्शियसली ही उनसे अच्छा बिहेव करने लगते हैं। और जब आप उनमें कुछ अच्छाई ढूंढ लें तो सामने वाले पर्सन को उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि किसी की छोटी सी तारीफ भी बड़ा फर्क कर सकती है। लोगों की 80 से 85% हैप्पीनेस उनके लाइफ के रिलेशंस पर डिपेंड करती है। अगर हमारे रिश्ते हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या स्पाउस से अच्छे हैं तो यह एक हैप्पी लाइफ की गारंटी हो सकता है। तीसरी सीढ़ी है गोल्स। हमें हमारी लाइफ के हर एरिया के लिए कुछ गोल्स डिसाइड कर लेने चाहिए। हमारे कैरियर गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ से रिलेटेड गोल्स लिख कर रख लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम डिसाइड ही नहीं करेंगे कि हमें करना क्या है तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अब जब आप गोल डिसाइड कर लें तो उन्हें अचीव करने के लिए कुछ काम करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ काम तो करना होगा। बिना एक्शन लिए हम अपने गोल्स को नहीं अचीव कर सकते। सो सपने देखना छोड़कर काम करना शुरू करें। और अगर आपको गोल तक पहुंचना इम्पॉसिबल लग रहा है तो बस एक छोटे से पार्ट को लेकर काम करना स्टार्ट करें, जिसमें आपको विश्वास हो कि हाँ मैं यह तो कर ही सकता हूँ। और जब वह आप कर लें तो फिर आगे बढ़ते जाएं। आप गोल को जितनी दूर तक देख सकते हैं पहले उतनी दूर तक जाएं, और जब आप उतनी दूर तक पहुंच जाएं तो आपको आगे का रास्ता भी दिखेगा। जिस तरह हम कोहरे में चलते हैं, जहाँ तक हमें दिख रहा है वहाँ तक जाते हैं और फिर हम आगे भी दिखने लगता है, और एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम अपनी डेस्टिनी तक पहुँच ही जाते हैं। सेम इसी टेक्निक का यूज करके हम छोटे छोटे कदम लेते लेते अपने गोल तक भी पहुँच ही जाएंगे। और जब आप गोल की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होना नॉर्मल होता है। इस डिस्ट्रैक्शन को खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि इसे माइंड के स्टेट के रूप में लें और आगे बढ़ते रहें। बस खुद को ऐसे व्यवस्थित करें कि आप हर दिन कुछ न कुछ करें अपने गोल को अचीव करने के लिए। इससे आप में विश्वास बढ़ेगा और आप गोल को अचीव कर लेंगे। फोर्थ सीढ़ी है पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स नजरिया। नजरिया मीन्स हम दूसरों को, किसी सिचुएशन को या खुद को किस तरह से देखते हैं, कैसे हम चीजों पर रिएक्ट करते हैं। देखिए, हमारा माइंड एक तरीके का बगीचा होता है। अगर हम बगीचे में आम का बीज लगाएंगे तो हमें आम का पेड़ ही मिलेगा, अनार का नहीं। सेम इसी तरह अगर हम माइंड में नेगेटिविटी डालेंगे तो रिजल्ट के रूप में हमें टेंशन, डर, जेलसी, गुस्सा ही मिलेगा, और फिर यही इमोशन ही हमारे एक्शन में कन्वर्ट होंगे। अक्सर हम जो देखते, पढ़ते,
सुनते हैं हमें विचार भी उसी तरह के आते हैं और विचारों को बार बार दोहराने से वह हमारे नजरिया बन जाता है। हमारा नजरिया कोई परमानेंट वाली चीज नहीं होता। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीजों को लेकर सही नहीं है तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं उसे लेकर बड़े चूजी हो जाएं, क्योंकि हमारी 90% इन्फॉर्मेशन हम जो देखते हैं उससे कलेक्ट करते हैं। इंटरटेनमेंट के नाम पर बस कुछ भी देख लेना ठीक नहीं है। जिस तरह का डेटा हम अंदर डालेंगे उसी तरह के रिजल्ट हमें बाहर मिलेंगे। सो हमेशा अच्छा ही कुछ देखें। 5वीं सीढ़ी है हमारा काम। आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, बुक्स पढ़ लें, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, काम करना शुरू नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि बस ये वीडियो देख लूं, शायद इसमें कुछ मिल जाए इन्फॉर्मेशन जिससे मेरा मूड हो जाए काम करने का, और ऐसा करते करते हम ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो हमने देखा या सीखा अगर उसको ट्राई करके नहीं देखेंगे तो वह इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% लोग जो काम करते हैं वह काम करना उन्हें पसंद ही नहीं होता। लोग ऑफिस में घड़ी की तरफ ही देखते रहते हैं कि कब 5 बजे और बह जाएं। यह आदत अच्छी नहीं है। अगर आपको कोई पे कर रहा है तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, और अगर आप काम करना पसंद नहीं करते तो कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। ये बुक और लगभग बाकी सभी बुक हमें यही सिखाने की कोशिश करती हैं कि एक्शन लेना शुरू करें अभी से। बिना एक्शन के बस इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर्सन की ही तरह हैं जिसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि काम करना शुरू करें अभी से। 6th सीढ़ी है इच्छा। इच्छा वह छोटी सी चीज है जो बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। कोई व्यक्ति अगर कुछ करने की इच्छा खुद में पैदा कर ले तो वह उस काम को करके ही रहता है। हमारी इच्छा सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी हमें आगे बढ़ते रहने को कहती है। इच्छा ही हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए कहती है। इच्छा पर ब्रेन हॉगर की कहानी बेस्ट है। ब्रेन अपने टाइम के बेस्ट गोल्फ प्लेयर में से एक थे। जब ब्रेन अपने करियर के पीक पर थे तभी उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि अब वह कभी चल नहीं पाएंगे और गोल्फ खेलना तो वह भूल ही जाएं। लेकिन ब्रेन ऑर्डिनरी इंसानों में से नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर्स को गलत प्रूफ करके अपने पैरों पर चलना शुरू किया, एक्सरसाइज की, पैरों में इतना दर्द होने पर भी फिर से गोल्फ खेलना शुरू किया। ब्रेन को जब भी मौका मिला उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर गोल्फ खेला और धीरे धीरे वह गोल्फ में पहले से ज्यादा अच्छे होते गए और एक बार फिर वह गोल्फ के बेस्ट प्लेयर्स में से एक बन गए। ब्रेन की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि वह खुद को फिर से गोल्फ खेलते हुए देख पाते थे। इच्छा हमेशा एक साधारण प्लेयर को भी चैंपियंस बना सकती है। इच्छा हमें यह देखे बिना कि हम यह काम क्यों नहीं कर सकते, यह देखने को कहती है कि हमें यह काम क्यों करना है। ये बुक हमें इन 6 सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी सक्सेस के दरवाजे को खोलने को कहती है और बताती है कि जब आप सक्सेस के रास्ते पर हों तब ऑनेस्टी, लगन और अच्छाई को अपने साथ रखें। ये इंसान के लिए उसके अंदर की शांति के स्तंभ होते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये बातें मैंने आपको सी यू एट द टॉप बुक से बताई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। एंड लास्ट वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।